Dear students, you are welcome in my YouTube channel Study Zone by ZD Sir. Last class में अपन ने डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर एज एन स्विच. Today we are discussed about the next applications of the transistor as an amplifier. For the examination point of view, especially board examination point of view, CBSE as well as RBSC, be careful about it. It is to be the most important and the hottest topic. Almost पूछा जाता है each and every years में यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. सबसे पहले तो ये समझिए फ्रेंड्स कि अब एम्पलीफायर होता क्या है. यदि अपन नॉर्मल सेंस में बात करें, वी आर जस्ट टू बी रिलेटिंग विद द रियलिस्टिक एग्जांपल विद द साउंड वेव. तो अपन ने बहुत सी जगह देखा है कि वी आर यूजिंग द एम्पलीफायर्स टू इम्प्रूव द साउंड्स. कई बार अपनी साउंड क्वालिटी को जो अपन सॉन्ग सुन रहे होते हैं तब अपन एम्पलीफायर्स लगाते हैं, या फिर अपन जब डीजे पार्टीज वगैरह की बात करते हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी आर यूजिंग द एम्पलीफायर्स टू बूस्ट अप दैट पर्टिकुलर साउंड. तो हियर एम्पलीफायर सिंपली क्या करता है, इट इज टू बी एम्पलीफाइंग द गिवन इनपुट. इट मीन्स इट्स इंटेंसिटी और इट्स एम्पलीट्यूड आर टू बी इंक्रीज्ड. वो उसके गिवन इनपुट या उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. दैट्स वाई जो आपको आउटपुट मिलता है इट इज टू बी विद द ग्रेटर इंटेंसिटी और द ग्रेटर एम्पलीट्यूड. हियर वी आर कंसीडरिंग द सिंपल ब्लॉक डायग्राम्स. इट इज टू बी द इनपुट वेवफॉर्म. इसको जो भी आपने इनपुट दिया है, सपोज यहाँ पे अपन इनपुट की बात कर लेते हैं, then it is to be the amplifier circuit and we are getting out the output. It is to be the amplifier. It means here the amplitude are to be lesser. यहाँ पे यदि बात करें आप एम्पलीट्यूड की तो इट इज टू बी लेसर. हियर द एम्पलीट्यूड आर टू बी इंक्रीज्ड. तो इट इज टू बी द बेसिक फंक्शन टू इंक्रीज द इंटेंसिटी और द एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन इनपुट. वी आर जस्ट टू बी यूजिंग द एम्पलीफायर्स. नाउ एम्पलीफायर्स में जब आप आगे बात करेंगे, मोस्ट कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी के लिए पूछा जा सकता है, फॉर द कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड द कॉमन कलेक्टर, व्हाट आर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट्स. तो बी केयरफुल अबाउट इट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन बेस. कॉमन बेस का मतलब क्या होगा? कॉमन बेस इट मीन्स आपने बेस को कॉमन किया. इट मीन्स आपने जो इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशंस, अगेन अपन इसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी आर यूजिंग द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस हियर. इन दिस केस फेज डिफरेंस इज टू बी जीरो. इट मीन्स आपने जो वेवफॉर्म दिया उसी फॉर्मेट में मिलेगा. इन केस ऑफ द कॉमन एमिटर इट इज टू बी द 90 डिग्री. 90 डिग्री इट मीन्स आउट ऑफ फेज मिलेगा. यदि आपने साइन वेवफॉर्म की टर्म्स में इनपुट दिया तो यू आर गेटिंग आउट द कॉस वेवफॉर्म इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट. एम्पलीफाइड मिलेगी, डेफिनेटली एम्पलीफाइड मिलेगी. इट्स इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड्स आर टू बी इंक्रीज्ड, बट here the phase difference is also to be created in terms of the 90 degree. In case of the common collector configuration it is again to be zero. तो ये क्वेश्चंस 2017 में पूछा गया था कि the phase difference between the input and output waveform of the common emitter configuration amplifier. 1 मार्क्स में पूछा था, आरबीएससी एग्जाम्स में पूछा था, सीबीएसई ऑलरेडी कई बार पूछ चुका है. तो बी केयरफुल अबाउट इट. इस चीज का आप ध्यान रखें. क्लियर? Now we are just to be moving upon the common emitter configuration amplifier. Here the things are to be amplifiers का मतलब देखिए, थोड़ा सा आप इन चीजों को कॉन्फ़िगर करें. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस कैसा बन रहा था? बेस इज टू बी कॉमन, इट इज टू बी एमिटर एंड द कलेक्टर. तो एमिटर की जो आई होता था इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द मिली एम्पियर और इट इज ऑल्सो टू बी इन द मिली एम्पियर. तो मिली एम्पियर से मिली एम्पियर क्या आपने एम्पलीफाई किया? नो. दैट्स व्हाई वी आर नॉट टू बी प्रेफरिंग इट. When we are just to be talking about the common emitter configurations, तो देखिए emitter is to be taken out common. इधर कौन सा होगा? It is to be base, it is to be collector. Base किस में होगा? माइक्रो एमिटर में, और it is to be in terms of the मिली एम्पियर. तो माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज कर दिया. इट मीन्स 10 to power 3 टाइम्स आपने क्या कर दिया? उसके एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर दिया. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर हियर. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस, then collector is to be taken out common. It is to be the base and it is again the emitter. Here again the micro ampere is to be converted into the milliampere. But the configurations, the collector part, जो main motive आपके पास main part था इसका, it is to be changed. That's why emitter is to be behaving as a collector. तो अपन कहीं भी इस तरीके के डिवाइस को यूज नहीं करेंगे जिसके टर्मिनल्स को आपको आपस में फंक्शनिंग को चेंज करके यूज करना पड़े. That's why most commonly we are using the common emitter configuration here. Now we are just to be moving upon the common emitter amplifier. Now the basics of the common emitter amplifiers. Earlier when we are discussing about the switch,
एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तब भी मैंने ये बताया था द इक्वेशंस आर टू बी सेम, इक्वेशंस इनपुट एंड आउटपुट की इक्वेशन सेम थी, वही आपके पास फॉर्मुलेटेड रहेंगी। हियर इट इज टू बी द फॉर्मुलेशंस VBB, it is to be the RI, here it is to be the VCC, RC, here the C1 and C2. There are the two capacitors. It is to be the given input, ये आपके पास कोई भी given input waveform है, and it is to be your output waveform. जैसे आपको डायग्राम से क्लियर है, it is to be the 90 degree out of phase. दोनों में फेज कितना है, ये आपके पास साइन वेव, सॉरी it is to be the phase difference equal to 180. सॉरी द फेज डिफरेंस इक्वल टू 180, बी केयरफुल अबाउट इट, कि ये जो होगा ठीक आपके पास इसका रेसिप्रोकल होगा। पीछे वाले कॉन्सेप्ट को भी एक बार क्लियर कर लेना कि फाई इक्वल टू 180, या तो 0 होगा या फिर आपके पास क्या होगा 180 होगा। नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द इक्वेशंस। अर्लियर वी आर डिराइविंग द इक्वेशंस, वी इनपुट की टर्म्स में आपके पास एक इक्वेशन मिली थी, वो इक्वेशंस आपको क्या मिली थी, इट इज टू बी द VBE प्लस IE IB इंटू RB, ये फॉर्मुलेशंस मिली थी, इट इज टू बी द VBE, और IB जो होगा इट इज टू बी लाइक दिस, इट इज द IB, इट इज टू बी द IC, एंड द सेकंड इक्वेशंस V आउटपुट इक्वल टू इट इज टू बी द VCC माइनस IC इंटू RL। बी केयरफुल, वही फॉर्मुलेशंस है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। V आउटपुट इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, एंड V इनपुट इट इज टू बी द अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज। तो दोनों को अपन ने फॉर्मुलेट कर लिया, वी आर गेटिंग आउट द इक्वेशंस। यदि डेरिवेशंस आपको देखने हो तो जो अपने पिछला वीडियो था आप वहां पर जाके देख सकते हैं। नाउ द फॉर्मुलेशंस, अब एग्जैक्टली आपके पास वर्कआउट कैसे करता है उस चीज को देखो। सर्किट डायग्राम तो सेम है, इसमें आपके पास कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी फॉर्मुलेशंस के चेंजेस नहीं है। हियर द थिंग्स आर टू बी कन्वर्टेड, कि अपन एक जो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2 एट द जंक्शन J1 एंड J2, व्हाई वी आर जस्ट टू बी यूजिंग देम, इट इज टू बी जस्ट इंप्रूविंग द आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट कॉन्फ़िगरेशंस, कि आउटपुट को इनपुट के रेस्पेक्ट में इंप्रूव करने के लिए अपन ने इनको यूज किया है। इट इज टू बी कंट्रोलिंग द चेंजेस इनटू द करंट। In last case we are just to be discussing when we are talking about the transistor as and switch, तो अपन ने केस देखा था when the input voltage it is to be less than the threshold voltage, और the when the input voltage it is to be greater than threshold voltage। तो यहाँ पर फॉर्मुलेशंस क्या होती थी, IB is to be decreases and the IC is to be increases। That's why IB डिक्रीज होता था, तो उस डिक्रीमेंट को कंट्रोल करने के लिए we are using a capacitor here, and again to then the output capacitor it is to be just controlling the variations into the IC, क्योंकि IC भी आपके पास इंक्रीज हो रही थी धीरे धीरे, दैट्स वाई इसमें जो चेंजेस थे उन सबको कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग द कैपेसिटर C2 इनटू द जंक्शन J2। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस क्या है कि आपने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज तो किया, बट इसने क्या एम्पलीफाई किया, एज वी आर जस्ट टू बी अर्लियर डिस्कसिंग हियर द करंट, इनपुट करंट कौन सा था, इट इज टू बी द IB, किसमें था, इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो एमीटर, सॉरी माइक्रो एम्पियर, एंड इट इज टू बी द आउटपुट करंट, ये किसमें होगा आपके पास, इन टर्म्स ऑफ द मिली एम्पियर। तो आपने माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, इट मींस 10⁻³ टाइम्स आपने उसको एम्पलीफाई कर दिया। तो इट इज टू बी द बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस व्हेन द इनपुट करंट इज as per the circuit diagram, the input current is to be in the microampere and we are getting out the output current in terms of the milliampere. That's why we are just to be amplifying the input current with respect to the output current. Now we are just to be discussing about the different types of the amplifications in terms of the current amplification, voltage amplifications and the power amplifications. And for the competition point of view, it is to be important because common emitter base and common collector, वहां से जो क्वेश्चंस बनते थे they are to be directly related to the amplification concept। तो एम्पलीफायर से एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन्स में भी मिलता है ऑलवेज। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एम्पलीफिकेशंस। और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की अपन बात कर लेते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पलीफिकेशंस, देन फॉर्मुलेशंस देखिए क्या है, आउटपुट के पैरामीटर्स को इंक्रीज करना विद रिस्पेक्ट टू इनपुट पैरामीटर्स। इट मींस सिंपली आपको क्या करना है, आउटपुट वाले चेंज को किससे डिवाइड करना है,
इनपुट वाले चेंज के साथ, तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द चेंज इनटू दैट पर्टिकुलर पैरामीटर और द मैग्निफिकेशन इनटू दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। तो करंट एम्प्लीफिकेशंस को अपन लिखते हैं ए आई से, इट इज टू बी इक्वल टू चेंज इनटू द आउटपुट करंट, चेंज इनटू आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इनटू इनपुट करंट। आउटपुट करंट कितना था यहाँ पे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहे हैं, इट मींस आउटपुट करंट जो होगा वो कितना होगा, डेल आई सी अपॉन इट इज टू बी डेल आई बी। इनपुट करंट आई बी होगा और आउटपुट करंट क्या होगा, आई सी होगा। इट इज टू बी इक्वेटेड बाय द ए आई। ए आई इज टू बी द करंट एम्प्लीफिकेशंस। नाउ वी आर ऑलरेडी टू बी नोइंग अबाउट इट, आई सी अपॉन आई बी इट इज टू बी इक्वल टू बीटा। इट मींस आवर करंट एम्प्लीफिकेशन इज टू बी इक्वेटेड बाय द बीटा। बीटा अपन अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स। कॉमन बेस के लिए आपके पास अल्फा था, कॉमन एमिटर के लिए बीटा था और कॉमन कलेक्टर के लिए गामा था। तो इसी फॉर्मुलेशंस को अपन ने यहाँ पे यूज किया है। नाउ द सेकंड इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज एम्प्लीफिकेशंस। Now the parameter is to be changed. In case of the current, here we are using the voltage. That's why it is to be AB represented by the amplification, voltage amplification. Again the formulations changed into output voltage upon change into input voltage. Here the input and output voltage आपके पास कौन से थे, तो इनपुट वोल्टेज की यदि अपन बात करें तो वी आर जस्ट टू बी यूजिंग द फॉर्मुलेशंस इन टर्म्स ऑफ द VCE। आउटपुट वोल्टेज कितना था VC एंड इनपुट वोल्टेज कितना था VBE, यही था। नाउ देयर चेंजेस एंड V इक्वल टू IR ओह्म्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं। देन इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द डेल आई। आउटपुट करंट कौन सी थी, इट इज टू बी द IC इंटू RL अपॉन del, it is to be the IB into RI. Clear? Now this is to be represented by the beta, del IC upon del IB, it is to be beta, then beta into RL upon RI. Here the formulations, it is to be the voltage amplifications. Then we can say that it is also to be represented in this terminologies AV equal to AI into RL upon RI. It means it is to be the relation between the current amplification and the voltage amplifications. तो यदि आपने एक फाइंड आउट कर लिया तो आप दूसरा भी उसके रेस्पेक्ट में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Here the configurations में आपको अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी गिवन होता है, उसके रेस्पेक्ट में आपको लोड रेजिस्टेंस और ये गिवन होगा और आपसे क्या पूछ लेगा, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कितना होगा। These are the current amplification and the voltage amplifications. Next we are just to be moving upon the power amplifications. Now we are just to be considering the power amplification. Third type is to be the power amplification. Now the power amplification is to be represented by the AP and it is to be changed into the output power upon changed into the input power. Here the formulations आपके पास जो powers होंगी वो किस टर्म्स में होंगी, इसको अपन लिख देते हैं, it is to be the P input upon it is to be the P output. Now the power अपन पहले भी कॉन्फ़िगरेशंस को यूज कर चुके हैं, अपन 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, P इक्वल टू V इंटू आई, इट इज टू बी आई स्क्वायर, R इट इज टू बी V स्क्वायर अपॉन R। एज पर द कन्वीनियंट जो फॉर्मुलेशंस आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर जस्ट टू बी पुट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ द डेल P इक्वल टू V इंटू आई, दैट्स वाई हियर द आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा, VCE इंटू डेल, कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस बनेगी, पावर की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई अपन वोल्टेज की बात करेंगे, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट करंट IC डिवाइड बाय इट इज टू बी VCB इंटू डेल IB। क्लियर है? डेल इट इज टू बी द चेंज, इफ द पावर इज टू बी चेंज्ड देन
both the voltage and the current are to be changed. Now the formulations, it is to be, ये कौन सा formulation बन गया? It is to be the voltage amplification into, and this is to be the current amplifications. Now the relation between the power amplification in terms of the voltage and the current amplification, AP equal to AV into AI. In other words, AV is to be in terms of the beta into RL upon RI, and AI is to be in terms of the beta. That's why it is to be equated by the beta square into RL upon RI. Here the RL is to be the output resistance and the RI is to be the input resistance. Now it is the power amplification factor. तो पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में सीधा ध्यान रखना है, करंट में ओनली बीटा, इन केस ऑफ द वोल्टेज बीटा इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट, इन केस ऑफ द पावर एम्प्लीफिकेशन बीटा स्क्वायर इनटू. तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस के रेस्पेक्ट में अपन ने एम्प्लीफिकेशन देखा. एम्प्लीफिकेशंस में अपन ने डिस्कस किया कि फॉर्मुलेशंस आपके पास करंट एम्प्लीफिकेशंस बीटा के इक्वल होगा, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशंस बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, पावर एम्प्लीफिकेशन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट. उससे रिलेटेड, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में कॉम्पिटिशन्स में नीट और जेई में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं. हियर द गिवन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर्स, द पैरामीटर्स आर टू बी गिवन लाइक दिस. द करंट गेन it is to be 36. It means value of the beta is to be given. Now the R output is to be given, R input is to be given. And क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन क्या होगा. तो एज पर द फॉर्मुलेशंस, वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू R output upon R input, and the current gain it is to be in terms of the beta 36 into R output it is to be 20 upon 10. It means it is to be the 72. Now if we are talking about the power gain, then it is to be the current gain and into voltage gain, या फिर आप लिख सकते हैं in terms of the beta square into R output upon R input. जो भी आपको convenient लगे, it is to be the 36 into 72 आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और we can use the 36 square into 20 upon 10. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ से आपसे और क्या पूछा जा सकता था? हो सकता था आपसे करंट पूछ लेता, आई कितना होगा, आई बी कितना होगा, या फिर इनका रेशियो पूछ सकता था. देन बीटा जो होगा वो आपके पास कितना होगा, आउटपुट करंट. आउटपुट करंट जो होगा वो कौन सा होगा, आई सी अपॉन आई बी. इट मीन्स हियर द आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू 36. देन द रेशियो आर टू बी आई सी अपॉन आई बी. रेशियो कितना होगा, इट इज टू बी द 36/1. यदि यहाँ पे आपको आई की टर्म्स में पूछ लेता, या फिर बीटा देकर आपको गामा के रेस्पेक्ट में पूछ लेता, यदि आपसे पूछा जाता है द रेशियो ऑफ द आई इंटू आई बी कितना होगा, तो आप क्या कैलकुलेट करते, आई सी और आई बी को फॉर्मुलेट कर देते. आई सी को आप किस टर्म्स में लिख सकते थे, हियर द आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. दैट्स वाई आई सी इज टू बी इक्वेटेड बाई आई ई माइनस आई बी. और यहाँ पे क्या था, इट इज टू बी डिवाइड बाई आई बी. तो कंप्लीट को क्या करते, डिवाइड बाई आई बी करते. देन आई ई अपॉन आई बी -1 इक्वल टू कितना था आपके पास, 36. नाउ आई बी अपॉन आई बी कितना हो जाता, हियर द आई ई अपॉन आई बी इट इज टू बी 37. देन द रेशियो आर टू बी 37/1. तो इससे रिलेटेड आपके पास मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं. नाउ द टू क्वेश्चंस दैट आर टू बी ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस्ड. The phase difference between the input and output for the common emitter configurations. Options are to be 0, 90, 180 and none of these. Here the option is to be 180 degree. When we are just to be discussing about the common emitter amplifier, that particular moment we are just to be discussing the phase difference between the input and output is to be 180 degree. And the rest two cases for the common base or the common collector, it is to be the 0 degree. तो दोनों में, बाकी दोनों में क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और इन दोनों में आपके पास क्या होगा, इट इज टू बी द 180 डिग्री. एक क्वेश्चन और अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं. हियर द फॉर्मुलेशंस. ध्यान देना, क्वेश्चंस वही आते हैं जो आपको वही पूछे जाते हैं जो इजीली आपको आ रहे हैं, बट देयर लैंग्वेज आर टू बी डिफरेंट. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस, द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. पूछ लिया गया है कि फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस
Here the question number fourth, that is to be 4 common base configuration the relation between alpha and beta. Now the options are to be like this: alpha equal to beta upon 1 minus beta. Second option, alpha equal to beta upon 1 plus beta. Third option, alpha equal to beta square upon 1 plus beta square. And fourth option, 1 upon alpha equal to 1 plus 1 upon beta. Now the formulations. अब देखिए ये चीज सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, चाहे कॉन्फ़िगरेशंस कोई सा भी हो, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन सेम ही रहेगा. Earlier we had discussed about the relation alpha equal to beta upon 1 plus a beta. It means its answer is to be this. यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, चाहे कॉमन एमिटर दे दे, कॉमन कलेक्टर दे दे, कॉमन बेस दे दे, तो आपको फॉर्मुलेट करके यही आंसर है करना है. तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे. तो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिले. अब इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक बचा इन टर्म्स ऑफ द लॉजिक गेट, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.